ओम वंदे मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा पर प्रभाव का स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे कमर दर्द के कुछ आसन के बारे में। आज हम कुछ आसन का अभ्यास सीखेंगे। इससे पहले कमर दर्द में आप जब तक पानी नहीं पिएंगे और नियम पालन नहीं करेंगे तब तक आराम नहीं होगा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपको आगे अंकों में बता चुकी हूँ। अब हम आप कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले हम सीधे बैठ जाएंगे। पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। इसके कमर दर्द है तो पहले हल्का सा कमर को हिलाते हैं। कैसे? बैठे बैठे यूं यूं। पेट साफ ना हो तब भी आप ये आसन कर सकते हैं, क्योंकि ये पेट साफ करने के लिए ही है। इससे पेट साफ भी होता है। ध्यान रहे आपके घुटने सामने रहेंगे और आप इस तरह करेंगे। उसके बाद दूसरा अभ्यास है, थोड़ा सा कमर को यूं गोल घुमाएंगे। ये मैंने आपको सूक्ष्म व्यायाम में चक्के के रूप में बताया था मित्रों, ये वही है। तो ये एक तरफ से हुआ। ऐसे आप एक तरफ से 5 से 25 बार कर सकते हैं। वैसे उल्टा करना है आपको। दूसरी तरफ से भी ऐसे 5 से 25 बार आपको करना है। मैं उतनी बार करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर वो आप स्वयं कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद उसके बाद जो आप अभ्यास करेंगे, पैरों को सीधा खोल लेंगे। पैर सीधे खोल लिए। उसके बाद पैरों को, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख दिया। जो पैर नीचे है उसकी तरफ हम झुकेंगे और गर्दन हमारी विपरीत दिशा में जाएगी। कैसे? पैर मेरा अभी बायां पैर, लेफ्ट पैर नीचे है तो वो पैर उस साइड झुक गया और मेरा गर्दन विपरीत दिशा में चली गई। यदि आप लेट नहीं सकते हैं, आप ऐसी जगह पर जहां लेट नहीं पा रहे, वहां इस अभ्यास को बड़ी आसानी से कर सकते हैं मित्रों। वैसे ही दूसरे पैर को किया और विपरीत दिशा में। प्रयास ये करना है कि आपका ऊपर वाला पैर भी जमीन को जाके छू जाए। यदि नहीं छूता है तो जितना होता है आप इस अभ्यास की शुरुआत ऐसे करेंगे। ये ऐसे आप ले गए, जितना जाता है उतना ले जाइए। पूरा जाता तो फिर पूरा ले जाइए, और नहीं जाता तो जितना जा रहा है उतना ले जाइए। अभ्यास में कभी भी, कसरत के अभ्यास में कभी भी अपने साथ जबरदस्ती नहीं करना है। कोई भी बलपूर्वक काम नहीं करना है। जितना इतना जाता कोई बात नहीं, इतना ले जाइए। जितना आपसे जाता उतना ले जाइए। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। उसके बाद यदि जगह नहीं है, जगह की कमी है, हम बैठ ही सकते हैं, तो पैर को नजदीक ले लीजिए और ये दूसरा अभ्यास ऐसे। मित्रों, ये वही अभ्यास है जो हम लेट के करते हैं, बस हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं ऐसे। फिर पैर में फासले करके भी हम इसको कर सकते हैं ऐसे। ये कमर की, पेट की चर्बी को भी कम करता है ऐसे। अब इसका आगे के अभ्यास हम लेके करेंगे कुछ, वो भी हम देख रहे हैं। हम पहले सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेटने के बाद हल्का सा आपको कमर को उठाना है। कैसे? ये जो कमर है, मैं आपको हाथ ऊपर करके दिखाऊंगी। हल्का सा कमर को यूं उठा देना है। ये भी आप देखेंगे कमर मेरी नीचे से उठ गई है, बैक। फिर से आप देखेंगे कमर नीचे से उठ गई है, वापस नीचे। ये इस तरह उठा दिया, वापस नीचे। अब इसको आप उठा के इसमें हाथ भी ऐसे रख सकते हैं तो थोड़ा आधार मिल जाता है, उससे भी कमर को थोड़ा आराम मिल जाता है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद हाथों को कंधे के सामने सीधा फैलाकर पैरों को अपने नजदीक लाकर, जितना नजदीक आए उतना नजदीक ले आए। घुटने के पर घुटना, पंजे पर पंजा, और ये इस तरीके से गर्दन और पैर विपरीत दिशा में जाएंगे। अब ध्यान ये देना है, जो कंधा, ये कंधा उठना नहीं चाहिए। ये कंधा जमीन पर ही रहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ गए हैं तो दूसरा कंधा उठ जाता है कई बार। वो ध्यान देना वो ना उठे। अब दूसरी तरफ भी आप देखेंगे पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना रहता है। ये देखिए, ये आपका नीचे नहीं हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। फिर से एक बार आप इसको देखेंगे, ये देखिए। और आपके जो हाथ हैं वो कंधे के समांतर होंगे, ऊपर नहीं होंगे, नीचे भी नहीं होंगे, कंधे के समांतर होंगे। इस तरीके से आप इस अभ्यास को करेंगे। ये अभ्यास आप
5 से 25 बार कर सकते हैं। कमर दर्द का हर अभ्यास आप 5 से 25 बार कर सकते हैं। वैसे ही उसके बाद पैरों में करीब 1 फीट का फासला दिया हमने। 1 फीट का फासला देने में आपको ध्यान रखना है, ये जो पैर है ये दूसरे पैर के आपके एड़ी पर आएगा, घुटना पैर की एड़ी पर आएगा। कैसे? ऐसे। वैसे दूसरी तरफ कंधा जमीन पर रहेगा, इस बात का ध्यान दें। जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ध्यान क्या देना है, यदि आपके घुटने और पंजे में आपका घुटना पंजे के ऊपर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ले गए तो थोड़ा ऐसे बढ़ा सकते हैं उसको। ऐसे नहीं आ रहा है, ये दूर आ रहा है तो उसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से आप इस अभ्यास को करेंगे और ध्यान वही रखना है, बलपूर्वक नहीं। यदि आपसे अभी इतना हो रहा है तो इतना करिए, जितना फिर धीरे 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 आपका नीचे जाता जाएगा, पर बलपूर्वक ना करके जबरदस्ती जमीन पर लगा ही देना है नहीं, जितना हो तो उतना करिए। कसरत का ये नियम है कि आप कभी भी बलपूर्वक अपने साथ कोई कसरत ना करें, जबरदस्ती अपने शरीर को कहीं भी ना दबाएं, ना छोड़ें, ये ध्यान रखें। उसके बाद पैर सीधे करके हम बायां पर उठाएंगे और दाएं हाथ के पंजे पर लाएंगे उसको। कैसे? उठाया, दूसरा पैर को सीधा रहेगा और ये ऐसे लाए। उसके बाद उसको उठा के ले गए वापस, वैसे ही दूसरा पैर उठाया और वो उधर ले गए। जितना हो जाए उतना करिए। अब आपको शुरुआत में इतना आता है इतना लाइए, इतना आता है इतना लाइए, जितना आता है उतना लाइए, पर प्रयास करिए, अधिक नहीं, जहां तक आता है ऐसे 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 बढ़ाते जाएंगे, फिर एक दिन आपका टच हो जाएगा यहाँ पे। पर अभ्यास करिए, प्रयास करिए उसका। वैसे दूसरा पैर भी आप कर सकते हैं, यूं ले जाएंगे, जाएगा और वह आराम से ले जा सकते हैं, आप वापस ले आए। उसके बाद यदि आप कर सकते हैं तो हम एक अभ्यास और करेंगे। हाथ ऐसे रहेंगे, दोनों पर उठा दिए और हाथ के पास ले जाके रख दिए, गर्दन विपरीत दिशा में, कंधे जमीन पर, फिर पैर उठाए, सीधे वापस नीचे ले गए, फिर पैर उठाए दूसरी दिशा में, फिर पैर उठाए और सीधे। आप इस तरह से अभ्यास को कर सकते हैं। कमर के लिए कुछ और अभ्यास भी है मित्रों, जिसमें आता है पवन मुक्त आसन। ये एक पैर पकड़ा, लगा दिया, इसको सीधा कर दिया, दूसरा पैर पकड़ा, घुटना जो लग जाए, जितना आप नजदीक आ सकते हो उतना अपने नजदीक आ जाइए, और फिर दोनों पर उठाए, पकड़े और नाक लगानी है, माथा लगाना है, जो लग जाए, नहीं तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर लीजिए, क्योंकि सबका नहीं लगता है ये, आराम से। पर नहीं लगता है तो जबरदस्ती ना करें। हाँ, एक बात ध्यान रखें मित्रों, यदि आपको सर्वाइकल है तो गर्दन उठाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पीठ में दर्द है तो गर्दन ना उठाएं, खिंचाव आएगा तो उससे दर्द बढ़ सकता है। पर ये कमर के लिए, पवन मुक्त होने के लिए, गैस के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको ऐसे झूला भी झूल सकते हैं। यदि आप थोड़ा करें तो आराम से आप इसको इस तरह ले सकते हैं, इसका आनंद आप ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप जो करेंगे, एक अभ्यास और आपको बता दूं, दोनों पैरों को नजदीक लाइए और पैरों को पकड़ लीजिए। पैरों को पकड़ने के बाद पीठ से उठा देना है एकदम आराम से। इसमें आपको अधिक नहीं उठाना है, धीरे से थोड़ा उठाना है। देखिए आधा कोण कैसा होता है, ये वैसा भी लग रहा है। इसका नाम है सेतुबंधासन। फिर जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, छोड़ दीजिए आराम से। आसनों का नियम, कभी भी पटकना नहीं है, झटका नहीं देना, आराम से, एकदम आराम से उठाइए, आराम से उठाइए। अब कुछ आसन उल्टे लेट के हम करेंगे मित्रों। उल्टे लेट के कुछ चीजें पहले हाथ में लगा लिया, ऐसे ऐसे कर लेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है आपके पैरों की आवाज ये पटके नहीं जाएंगे, रख के पटके जाएंगे तो उससे आपके पैरों में दर्द होगा। उसके बाद मरकटासन, भुजंगासन करेंगे। हाथ को कंधे के बाजू में रख के आगे से उठा देंगे। कोहनी सीधी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें।
फिर वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे। उसके बाद दोनों हाथों को आगे रखेंगे, ठुड्डी को उस पर रख देंगे और इसमें आपकी कोहनी अब सीधी हो जाएगी। पहले आपने कोहनी सीधी नहीं की थी, पूरा ऊपर, पर ध्यान दें खिंचाव तनाव नहीं आना चाहिए अधिक। फिर से एक बार इसको देखेंगे। ये आपके पेट साफ होने के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है मित्रों। इसके बाद वापस हाथ कंधे के बाजू में रखे, पैरों में फासला किया और हमने ये खड़े होकर पेट साफ करने के लिए जो आसन किए थे उसमें हमने ये किया था कि हमने विपरीत पैर देखे थे इस तरीके से, कंधे के ऊपर से ही देखे थे हमने, खड़े होकर किया था हमने। अब हम ये लेट के कर रहे हैं। वापस नीचे, फिर उठेंगे दूसरी तरफ से, विपरीत पैर देखेंगे, फिर से नीचे। उसके बाद एक हाथ आगे सीधा, इसको मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी। यह हाथ सीधा, यह हाथ कमर पे, जो हाथ आगे है, मेरा भी दायां हाथ आगे, तो दायां हाथ के साथ बायां पैर उठेगा। कैसे? इस तरीके से, जितना आप उठा सकते हैं। घुटना मुड़ेगा नहीं, घुटना सीधा रहेगा। वैसे ही दूसरे पैर से करेंगे ये, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और आगे से उठा के खींच देंगे। कैसे? उसके बाद हम पीछे से उठा देंगे। कैसे? उसके बाद आगे पीछे दोनों से उठा देंगे। कैसे? और यदि हो जाए पैर पकड़ लीजिए और धनुरासन। इसमें आप थोड़ा सा झूला ले सकते हैं, इसको तान के रखिए, छोड़ दीजिए आराम से। आसन कभी भी जल्दबाजी में नहीं करने, ये मैं हर बार आपको बोल रही हूँ, बार बार करिए क्योंकि वो नुकसान कर सकते हैं। और एक आसन है क्या सीधे लेट के मित्रों, नौकासन। नौकासन करने में आपको क्या करना है, हाथ सीधे करीब 20 डिग्री पर ऊपर से उठना है, 20 डिग्री से पैर उठाना है। कैसे? बस इतना, ये आपकी कमर को बल देता है। फिर से एक बार देखेंगे, सांस भर के, सांस छोड़ देंगे। मित्रों सांस छोड़ के आप इसको कर ही नहीं सकते। यदि सांस छोड़ के आप करने जाएंगे ना तो आपकी ताकत आप रोक ही नहीं सकते। जैसे मैं एक बार आप प्रयास करके दिखाती हूँ आपको। सांस छोड़ दी, अभी उठ ही नहीं रहा है मेरे से, पर हाँ सांस भरूंगी तो उठ पाए। पर ध्यान रहे मित्रों, इसको ये उठाना नहीं है, इसको अधिक नहीं करना है। उसमें यदि आपने अधिक किया तो उसका असर नहीं आएगा, अन्यथा इसको अधिक करने जाएं तो ये आराम से हो सकता है। इतना अभी पैर पकड़ के नहीं आ रहा, पहले वो भी आ जाते थे। इतना नहीं उठाना है, बस थोड़ा सा उठाना है क्योंकि ये तभी ये कमर पे बल देता है, अन्यथा नहीं दे पाएगा। और उसके बाद जब आसन हो जाते हैं उसके बाद आप 5 मिनट सीधा लेट के, हथेलियां सीधी करके शवासन में विश्राम करेंगे। पर सो नहीं जाएंगे, निद्रासन नहीं होगा, शवासन होगा। निद्रासन में आप सो जाते हैं, शवासन में आप शववत पड़े रहते हैं। उसके बाद दोनों हथेलियों को रगड़कर आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे घुमाएंगे और बाएं करवट से होते हुए आप उठ के बैठ जाएंगे। कभी भी सीधे ना उठें क्योंकि सीधा उठने में समस्या हो सकती है, इसलिए हमेशा बाएं करवट से ही उठें। ये कसरत आपको कैसे लगी मित्रों, मुझे अवश्य बताइए। पर ध्यान रहे, कमर दर्द ठीक करना है तो नियम पालन अनिवार्य है। नियम पालन के बिना आपकी कसरत काम नहीं आएगी, क्योंकि जब तक कमर पर बोझ रहेगा, पेट साफ नहीं होगा, पानी बराबर नहीं जाएगा, तब तक आप जो भी करेंगे थोड़े समय के लिए राहत देगा, हमेशा के लिए राहत नहीं देगा। ये अंक आपको कैसा लगा मित्रों, मुझे अवश्य बताइए। 9699791727 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
वंदे मातरम।